जय हिंद मेरे साथियों। चलो फिर से अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फायरमैन से संबंधित जो विशिष्ट ज्ञान है उसके बारे में सेकंड क्लास हो चुका है। आज का जो है सेकंड क्लास है उससे संबंधित मैथ्स का जो है नंबर सिस्टम यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कल कुछ मैं नंबर सिस्टम में फिर से इंट्रोडक्शन चीजें मैं बताया था। ठीक है, अब मैं इसमें कुछ जो है बेसिक चीजें है उसको बताऊंगा, फिर कंटिन्यू अपन यहाँ से क्वेश्चन को करेंगे। क्लियर है? चलो समझिएगा, धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे इसको। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम बोले तो संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। ठीक है, या फिर आपके सिलेबस में लिखा है संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली, प्रणाली सिस्टम पद्धति एक ही है। ठीक है, कल मैं बता चुका हूं, थोड़ा बेसिक चीजें बताया था कि संख्या पद्धति क्या है। ऐसी सिस्टम पद्धति या प्रणाली जिसमें हम लोग संख्याओं के बारे में, ठीक है, संख्याओं का अध्ययन करते हैं, संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं, उन सब चीज को क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। ठीक है, ऐसी सिस्टम जिसमें हम लोग संख्याओं का अध्ययन करते हैं। अब संख्याओं का अध्ययन करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। ठीक, अब इसमें बताया था, मैं संख्या के बारे में स्टार्ट किया था कि संख्या जो होती क्या है उसको समझाया था मैं। ठीक है, संख्या क्या होती है उसको मैं कल के वीडियो में बता चुका हूं, तो आशा करता हूं कल की वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। मैं आगे कंटिन्यू करता हूं क्योंकि मेरे पास समय 1 घंटे का है और 1 घंटे में आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो देखो मैं जो कल स्टार्ट किया था संख्या के प्रकार, ठीक है, और आगे बता चुका हूं, तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, संख्या के प्रकार, तो संख्या के प्रकार जो है 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं जी? 3 प्रकार के। क्लियर है? 3 प्रकार संख्या का होता है। एक होता है, कल भी बताया था मैं, क्या? रियल नंबर, रियल नंबर जिसको हम बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है हमारा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, काल्पनिक संख्या होती है दूसरा, इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी, इमेज इमेजिनरी। ठीक, और तीसरा होता है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या। ठीक है, सम्मिश्र संख्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर किसको बोलता है वो भी बताया हूं, फिर से सुन लीजिए। रियल नंबर जो होता है वो जिसे हम संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, नंबर लाइन पर जिसको जिसको हम दिखा सकते हैं वो सब कहलाता है वास्तविक संख्या। तो यहाँ बीच में 0, इधर -1, -2, इधर आगे बढ़ेंगे माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, वैसे इधर आगे बढ़ेंगे 1, 2, आगे और बढ़ेंगे प्लस इन्फिनाइट। तो ये क्या है? वास्तविक संख्या जिसको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? तो काल्पनिक संख्या के बारे में मैं बताया हूं कि काल्पनिक, ठीक है, ये काल्पनिक का मतलब समझते हो, इमेजिनरी। आप बैठे बैठे कुछ चीजें मन में सोचते रहते हो ना, तो वही सब चीज है काल्पनिक। काल्पनिक संख्या किसको बोलेंगे? तो वह सभी संख्या जिसको वर्गमूल के अंदर, ठीक है, नेगेटिव ऋणात्मक पूर्णांक पर लिखे, वो सब संख्या क्या कहलाता है? काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या को हम लोग स्मॉल आई से शो करते हैं। स्मॉल आई का वैल्यू जो होता है वो होता है √1। और ये वर्गमूल को उधर भेज दूं तो आई का स्क्वायर बराबर -1। ठीक, ये चीज को ध्यान रखना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रियल नंबर। फिर भी आई को आई से का इमेजिनरी काल्पनिक संख्या आई से शो करते हैं, उस आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं?
आयोटा बोलते हैं चीज, ठीक, ध्यान रखना, आयोटा, लोटा नहीं, आयोटा, ठीक, क्लियर है। सम्मिश्र संख्या जो रियल नंबर है प्लस इमेजिनरी नंबर है, दोनों के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, सम्मिश्र संख्या, संख्याओं का मिश्रण सम्मिश्र संख्या कहलाता है, ठीक। जैसे x बराबर क्या लेते हैं, 4 + 5i, दोनों चीज इसमें शामिल है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम लोग चालू करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर के बारे में हमको डिटेल आपको पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आना जरूरी है, और ये बेसिक चैप्टर है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, क्लियर है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक। इसके एक्चुअल में दो पार्ट करेंगे, दो पार्ट हम लोग करते हैं इसको। तो दो पार्ट में कौन कौन सा देख लीजिए भाई। एक होता है आपका पूर्णांक, क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, ठीक। दूसरा होता है दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, ठीक, इसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक। और ये होता है इंटीजर, ये होता है इंटीजर नंबर, क्लियर है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है, इंटीजर्स होती है, ये होता है माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, इसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक संख्या, क्लियर है। और दशमलव संख्या जो जितने भी डेसिमल में शो करते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल करके। मतलब अभी समझ लो 0.25 लिख रहा हूँ, ये डेसिमल नंबर है, ठीक। इसी को चाहे तो आप जो है भिन्न संख्या भी बोल सकते हो, फ्रैक्शन, भिन्न संख्या, क्लियर है, भिन्न संख्या। इसके भी अलग टाइप है, इसके भी अलग प्रकार है। तो अभी मेरे को पढ़ाना है पूर्णांक संख्या, और इसी सिलेबस में हम लोग देखे हैं डेसिमल नंबर्स अलग से है या भिन्न अलग से है, उसमें इसको हम डिटेल जानेंगे, क्लियर है। तो पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक। चलो देखो भाई, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या जो होती है, जैसे हम यहाँ बीच में जीरो लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड 1 2 3 ऐसे डैश डैश कहां तक, प्लस इन्फिनाइट तक चलेंगे। इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, -1 -2 फिर -3 अप टू क्या जाएंगे, माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है। ये जो संख्या लिखा हूं इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। अब ये इंटीजर्स नंबर का ही तीन भाग है, जो नेगेटिव वाला टर्म्स है, नेगेटिव वाला नंबर्स है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स किसको बोलते हैं, नेगेटिव वाले को, ये पहला हो गया। दूसरा जो पॉजिटिव वाला है इधर वाला, ये पूरे पॉजिटिव वाला क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है। और बीच में एक संख्या बच गया, इसको जो है ये जीरो को, ये भी एक संख्या कहलाता है, ठीक है, पूर्णांक संख्या। तो इसको आप जो है क्या क्या बोल सकते हो, तो इसको आप चाहे तो बोल सकते हो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोल सकते हो, ठीक है, पहला। दूसरा इसको पूर्णांक संख्या बोल सकते, सॉरी, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक तो है ही, ठीक है। सम पूर्णांक, सम पूर्णांक संख्या बोल सकते हो, ठीक है। तीसरा इसको परमेय संख्या भी बोल सकते हो, क्लियर है। इसके बारे में भी डिटेल मैं बताऊंगा, क्लियर है क्यों बोला जाता है। तो पूर्णांक संख्या का तीन पार्ट किए, एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, दूसरे तरफ एक से लेंगे तो ये धनात्मक पूर्णांक है, और बीच वाला जो है जीरो, उसको बोल हम लोग पूर्ण संख्या या फिर सम पूर्णांक संख्या या फिर परमेय संख्या, ठीक है। इतने नाम आप जानो, क्लियर है क्या, ठीक। चलो बताइए, अच्छा मैथ्स जैसे पढ़ने लगे वैसे ही फिर आप लोग को कैसे लगता है, थोड़ा सा अपने आप में आप लोग कमजोर फील कर लेते हो कि मैथ्स नहीं बनता तो क्या है पढ़े। भाई मैथ्स पढ़ोगे तब दूसरा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि मैथ्स पढ़ने में आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट बोले तो वो प्रैक्टिस के रूप में है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उतना ही ज्यादा आपका जो है माइंड जो है
उसकी स्टोरेज क्षमता बढ़ेगा, सोचने की क्षमता बढ़ेगा। तो मैथ्स पढ़ने के बहुत फायदे हैं, मैथ्स और रीजनिंग। आप लोग यदि चाहते हो कि मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो मैं रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा। जैसे आप बोलिए, मैथ्स को रोक करके रीजनिंग स्टार्ट कर दूंगा, रीजनिंग पहले कंप्लीट करवा दूंगा, यदि आपको मैथ्स में ज्यादा दिक्कत है तो। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर हम लोग पढ़ लिए क्या, पूर्णांक संख्या को 3 पार्ट में, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव वाला है, धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव वाला है, बीच वाले जीरो को उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या या फिर संपूर्णांक। क्लियर है। अब यहीं से पिक्चर कहानी जो है हमारा चालू होता है। जो ये हम लोग लिखे हैं कौन सा, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहां से चालू हो रहा है, जीरो से लेकर के, सॉरी, एक से लेकर के, इधर वाला जो है क्या है आपका, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यही धनात्मक पूर्णांक को यहां पर बोला जाता है क्या, प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक, नेचुरल नंबर या संख्या। ठीक है, प्राकृतिक या प्राकृत भी बोलते हैं। कौन सी संख्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कल मैं बता चुका हूं, फिर भी रिवीजन करवा रहा हूं, ताकि कल की ये, क्योंकि काम की चीजें है इसलिए करवा रहा हूं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या धनात्मक पूर्णांक को ही बोलते हैं। ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 अप टू ऐसे, ठीक है, प्लस इनफाइनाइट तक। क्लियर है। दूसरा, इसके बाद इसी प्राकृतिक संख्या में यदि, ठीक, जीरो जोड़ दे, क्या जोड़ देते हैं, जीरो, शून्य को, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या बोले तो इंग्लिश में उसको यूज करते हैं होल नंबर करके। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। यदि हम सीरीज को जीरो से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 अप टू प्लस इनफाइनाइट, तो इसको बोलते हैं होल नंबर। और क्वेश्चन बना हुआ है होल नंबर, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट जो है होल नंबर या पूर्ण संख्या कौन सी है, तो जीरो होता है, सबसे छोटी जीरो से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या। क्लियर है क्या यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये जो धनात्मक पूर्णांक देखे हैं, ठीक है, या प्राकृतिक संख्या देखे हैं, इसी को और हम डिवाइड किए हैं। किस प्रकार से डिवाइड किए हैं समझिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, कहां से, प्राकृतिक संख्या से, वहीं से हम अलग से नंबर और निकाले हैं। ठीक है, जिसमें हम तीसरा लिखते हैं, कौन सा लिखेंगे जी, तीसरा हमारा है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या बोले तो इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलेंगे, ठीक, वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक, कौन कौन सा आएगा, पहली संख्या 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश। ठीक है, सम संख्या किसको बोलेंगे, इवन नंबर विच कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वह सभी नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या या फिर इवन नंबर। ये कहां से मिला हमको, प्राकृतिक संख्या से ही निकाले हैं। अब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको दूसरा नाम दिए हैं जी, सम का विपरीत विषम। ठीक है, तो चौथा हम देखेंगे विषम। विषम संख्या, विषम संख्या बोले तो इसको ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, विषम संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्या में 2 4 6 8 ऐसा निकाल लिए हैं, तो 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा है, 11, ये सब नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑड नंबर। ऑड नंबर कहलाएगा ये। क्लियर है। अब यहीं से सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना और आपको आंसर देना है फिर। ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, नोट करके आपको बताना है।
प्रथम 100 तक प्राकृत संख्याओं में कुल सम संख्या बताना है। ठीक है, कुल विषम संख्या बताना है, विषम संख्या। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? देख लीजिए भाई, जो 1 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर है, ठीक, उस नेचुरल नंबर में कितनी कुल सम संख्या होगी, कितनी विषम संख्या होगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। तो भाई जब 1 से 100 तक का हम गिनती लिखते हैं, 1 2 3 4 कहां तक? 100 तक। तो इसमें हम देख पाएंगे कि आधा जो है सम होगा और आधा विषम। तो 100 का आधा 50, 50 सम संख्या, 50 विषम संख्या। ठीक है, अब ये सम और विषम का सीरीज आपसे पूछता है कहां से चालू होगा, तो ध्यान रखना ये जो सम का सीरीज चालू होगा वो कहां से हो जाएगा, यहीं पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो सम का चालू होगा ये चालू होगा 2 से लेकर 4 6 डैश 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 100 तक। और विषम की बात करें, विषम तो कहां से चालू होगा, 1 3 डैश 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 कहां तक, 99 तक। ठीक है, तो ये सीरीज क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, औसत ज्ञात कीजिए या फिर योगफल ज्ञात कीजिए करके। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रथम 100 तक की प्राकृतिक संख्या दी हम लिखते हैं, उसमें जो है 50 सम होगा, 50 विषम होगा। और 50 सम होगा वो कहां से चालू होगा, 2 से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, 100 में, क्योंकि 100 तक ही प्राकृतिक संख्या की जिक्र हुआ है। वैसे आप विषम की बात करोगे तो 50 कुल विषम संख्या है, पहली विषम संख्या 1, तो अंतिम क्या हो जाएगा 100 तक में, 100 के पहले 99। क्लियर है? ठीक है, यदि आपको मैं बोलूं कि प्रथम 200 तक कि प्राकृतिक संख्या में आपको बताना है। ठीक है, इवन नंबर, कुल इवन नंबर कितना हो जाएगा, 100। ऑड कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा आपका 100। कहां से चालू होगा, यहाँ पर इवन होगा 2 से, अंतिम कहां जाएगा, 200 तक। ठीक, और ऑड क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 1 से लेकर के 199 तक। आशा करता हूं ये बात आपको समझ आया होगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगा, इसलिए अभी मैं बताया हूं। ठीक है, चलो आगे और कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग 4 संख्याओं के बारे में जान लिए हैं, एक प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा सम संख्या, चौथा विषम संख्या। क्लियर है क्या? ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे। ठीक है, अगला संख्या है आपका 5वां, अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, इसको और एक दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या। ठीक है, ये भी एक नाम होता है अभाज्य संख्या। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या लिख देता हूं मैं, वह सभी संख्याएं जो केवल 2 संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे, अच्छा, विभाजित होती है जिसमें से एक संख्या वह स्वयं
तथा दूसरी संख्या एक होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो ये इसके सीरीज पहले समझ लेते हैं, फिर यहां पर मैं जो लिखा हूं उसको भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे छोटी या पहली अभाज्य संख्या जो होती है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23, फिर आपका 29, फिर 31, ऐसे चलता है। ठीक है, अब सुनिए, जो हम परिभाषा लिखे हैं, कई बार कई लोग ये बोलते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल दो संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, दो संख्याओं से। ठीक है, तो दो संख्या केवल बस लिखे तो थोड़ा सा ठीक उसमें करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि वह दो संख्या कौन कौन सी होगी भाई, उसको भी ध्यान रखना है। एक तो वह स्वयं होगा, ठीक है, केवल दो, ये अंडरलाइन करना, केवल दो संख्याओं से डिवाइड होगा, उसमें से एक संख्या वह स्वयं होगा और दूसरी संख्या एक होगा। क्लियर है? जैसे यहां पर मैं लिखा हूं 2 है, सर एक को क्यों नहीं लिए हो सर? ऐसा हो सकता है कि एक क्यों अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक के पीछे रीजन चलो जान लेते हैं। देखो, एक एक से डिवाइड होगा, ठीक, और वह स्वयं से भी डिवाइड होगा, तो स्वयं एक ही होगा। तो मैं अभी बोला हूं केवल दो संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होता है, जिसमें से एक संख्या वह स्वयं होती है और दूसरी संख्या एक। यहाँ पर दोनों एक एक आ रहा है, मतलब एक ही संख्या मिला, दो संख्या नहीं मिला है, एक ही संख्या है, इसलिए एक को हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, किसको काउंट करते हैं? दो। दो किससे किससे डिवाइड होगा? एक से और दो से। यहाँ पर कोई भी नंबर आप देख लो, जैसे 17 की बात करेंगे तो केवल एक से और 17 से डिवाइड होगा और किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होगा, तो यह सभी संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। क्लियर हुआ क्या? यह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्लियर है? ठीक, अब चलो, ये तो हो गया। अब इसके पीछे कुछ और कहानी है जिसको आपको समझना है। ठीक है, नोट करके यहां पर लिखते जाना है। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको आपको नोट करना है। ठीक, तो ध्यान रखना। पहला पॉइंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले क्या देखना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताना है, क्या हो जाएगा? 2 होगा। क्लियर? अगला इसमें ध्यान रखना, सबसे छोटी और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। अच्छे से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया, और मैं क्या लिखा हूं देखो, सबसे छोटी और एकमात्र सम, कौन सा? सम इवन प्राइम नंबर होनी चाहिए, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 2। ठीक है, 2 ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, सबसे छोटी और प्रथम विषम अभाज्य संख्या। सीरीज आप देखोगे तो सबसे छोटी होनी चाहिए, ठीक, सबसे छोटी होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए, और अभाज्य वाली जो सीरीज है उसमें होना चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको इसमें और ध्यान देना है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा, फोर्थ पॉइंट आपका है, ठीक, एकमात्र 3 क्रमागत, एकमात्र 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। क्वेश्चन ये जो मैं लिखा हूं लाइन, उसको अच्छे से पढ़ना।
एकमात्र है और तीन है। तीन क्या? क्रमगत, ठीक है, कॉन्जिगेटिव ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। तीन आपका क्रम से होना चाहिए, विषम अभाज्य संख्या। तो सीरीज में आप जहां देखोगे तो आपको एक साथ तीन अभाज्य संख्याएं जो है विषम मिलना चाहिए। देखो तीन के बाद पांच आता है, पांच के बाद सात आता है। वो तीन कौन सी संख्या है? तीन पांच सात है, जो क्रम से है और विषम अभाज्य संख्या है। इसके आगे आप देखोगे कभी भी क्रम से तीन अभाज्य और भी विषम नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 357। क्लियर है क्या? 357। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे और संबंधित कुछ नोट सेकंड करके लिखना। ठीक है, नोट सेकंड। ठीक है, अब आपसे मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक, ये सब ना आप लोग नोट्स बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप देखते जाइए, साथ में नोट करते जाइए यदि समय है तो। ठीक है, 1 से 50 तक की, आप बोलोगे वेट करो तो वेट भी करूंगा। ठीक है ना, लिखने दीजिए बोलोगे तो 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कुल अभाज्य संख्या। ठीक है, बोले तो यहां पर क्या बोल रहा है? 1 2 3 अप टू कितना है? 50 तक। इसमें आपको बताना है कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, तो कुल अभाज्य संख्या कितना होता है? ये होता है 15। लिखना चाहते तो यहाँ पर लिख भी सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होता है बताए तो हम, बट आपको डाटा याद रखना है। एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि हम वहां पर पूरा लिख करके वहां काउंट करें। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 15 अभाज्य संख्या स्टार्ट करते, 2 3 5 7 11, 11 हो गया, 13 17 19, फिर 19 के बाद क्या आ जाएगा? 23, फिर 23 के बाद 29 31, फिर आपका 37, फिर आपका 41 43, फिर 47। चलो काउंट करो 15, देखो है कि नहीं? 3 3 6 3 9 3 12 3 15। ये 15 कुल अभाज्य संख्या कहां से कहां है जी? 1 से 50 तक की जो प्राकृतिक संख्या है वहां पर। ठीक है, ठीक। सेम ऐसे ही और बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आप ध्यान रखना कि 50 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, उसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो कुल अभाज्य संख्या 100 से 50 तक में कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद कितना करोगे, बट 10 होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, 10 होता है। ठीक, अब बताइए दोनों को मिक्स करके यदि मैं पूछूं कि 1 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर है, 1 से 100 तक की जो नेचुरल नंबर है, उसमें कितने अभाज्य संख्या होंगे? तो ये दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा जी? 25। कितना होगा? 25। क्लियर हुआ क्या? ठीक, 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसमें कितने अभाज्य संख्या है यदि आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? 25। क्लियर? ठीक, आगे और कंटिन्यू करते हैं। देखो, ठीक, उसको भी याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, पूछ सकता है। अगला है आपका 100 से 200 तक का जो प्राकृतिक संख्या है उसमें कितने अभाज्य संख्या होगा? 100 से 200 मतलब समझ रहे हो? 100 101 102 ऐसे कंटिन्यू 200 तक लिखेंगे। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि कुल अभाज्य संख्या जो होती है वो होता है 21। कितना होता है? 21। तो टोटल यदि करते हैं, टोटल, तो यहाँ पर बोल सकते हैं क्या? अगला हम यहाँ पर ये बता सकते हैं क्या? 1 से 200 तक, 1 से 200 तक की जो प्राकृतिक संख्या है उसमें केवल 46 अभाज्य संख्या देखने को मिलती है। क्लियर हुआ? ठीक,
ये इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है भाई, रटना है इसको, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप वहां पर लिखो और काउंट करो, ठीक है, गिनो। एक और पॉइंट लास्ट लिख लेना, ठीक है, आखिर पूछेगा नहीं, पूछ दे तो क्या कर लोगे, वेपम कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 से 1000, 1 से 1000 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो ये होता है 168, 168, 168। क्लियर हुआ? ठीक, चलो आगे बढ़े क्या? ऑनलाइन वाले समझ आ रहे हैं? आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है, आप ही के लिए एक क्लास हो रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आप यदि भगोगे, ठीक है, तो कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकते, लड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। जोश जुनून और ऊर्जा प्रत्येक क्लास में बना करके रखना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। बिना मैथ्स रीजनिंग का कोई से भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये सच्चाई है, डरना नहीं है। आप डर के भाग रहे हो मैथ्स और रीजनिंग से, खासकर मैथ्स से, ठीक, जितना ज्यादा डरोगे उतना ही आप सफलता से दूर होते जाओगे। क्लियर है? रख हौसला, मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं ना बैठ थक कर ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, परंतु इसके लिए जरूरी है आपको मेहनत करना, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं मिलना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैं अभी अभाज्य संख्या को इतना डीप से आपको बता दिया हूं, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरा नंबर के बारे में देखते हैं। अगला एक नंबर होता है अभाज्य संख्या, देखे। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या इसको बोलते हैं कंपोजिट, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या हम क्या पढ़े कि केवल दो संख्याओं से ही पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, जिसमें से एक संख्या एक होगा और दूसरी संख्या स्वयं होगा। अब यहाँ पर भाज्य संख्या क्या कहता है कि वह सभी संख्या, वह सभी संख्याएं जो कम से कम तीन संख्याओं से, तीन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, कम से कम, ये अंडरलाइन करना, एटलीस्ट 3 नंबर से डिवाइड होना चाहिए। 3 से अधिक चलेगा, 3 से कम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर भाज्य संख्या पहली संख्या 4 होता है, पहली संख्या 4, फिर आएगा आपका 6, फिर आपको मिलेगा 8, फिर 9, ठीक है। इस टाइप के आपको नंबर 10, ये आपके भाज्य संख्या कहलाएंगे। कैसे समझ आएगा, देखो भाई आप यहाँ पर इसके पहले क्या आता है, 1 2 3, 1 केवल एक से डिवाइड होगा, 2 एक और 2 से डिवाइड होता है, 3 जो है एक और 3 से डिवाइड होता है। यहाँ मैं क्या लिखा हूं परिभाषा में, जो कम से कम तीन संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए, तो 1 2 3 ऐसे ही हट जाता है, स्टार्ट होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो 4 है। देखो 4, ये 4 को आप देखोगे तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और स्वयं से भी डिवाइड होगा। तो बताइए कम से कम तीन संख्या से डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। क्लियर हुआ, कंपोजिट नंबर। आगे और चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप चेक करोगे 10 को, तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 5 से होगा और स्वयं से होगा। तो देखो 4 संख्याओं से डिवाइड हो रहा है, तो कम से कम 3 तो होना चाहिए, उससे अधिक चलेगा बट उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे कम हो जाएगा तो अभाज्य संख्या में काउंट होगा। क्लियर हुआ क्या भाज्य संख्या? ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक और नंबर को देखते हैं और ये नंबर अंतिम है, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी यहाँ पर देखेंगे। ठीक, एक और नंबर आप देखोगे, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये आज जो है थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, आज ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा और कल फिर मैं मैथ्स का जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है उसको कराऊंगा। नहीं तो अपन रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग भी आपको पढ़ना है। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर। ठीक, इसमें अपन क्या बोलेंगे, ऐसी ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा या इसको युग्म, युग्म जो केवल जिसका, इसे यहां लिखना जोड़ा जिसका केवल, जिसका केवल HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक प्राप्त हो, प्राप्त हो। या आप समझ सकते हो कि केवल एक से ही, एक से ही पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। और ये जो सहभाज्य संख्या लिखा रहा हूं ना, ये रीजनिंग में भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रीजनिंग में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है अभी मैं बताता हूं। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या बोला है कि ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा या युग्म, पेयर रहना चाहिए जिसका HCF या फिर वह दोनों संख्या केवल एक संख्या से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे यहां पर मैं 1 और 3 ये पेयर बना सकता हूं, 2 और 3 का पेयर बना सकता हूं, 3 और 4 का पेयर बना सकता हूं। ठीक है, और 4 9 का पेयर बना सकता हूं। ठीक है, 16 25 का पेयर बना सकता हूं। अब इसको समझिए। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको आपको समझना पड़ेगा। देखो, इन दोनों किससे डिवाइड होगा, 1 और 3। तो 1 और 3 जो डिवाइड होगा केवल एक से, इसी को HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 और 3 ये पेयर है। ये बताओ 1 और 3 एक के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका HCF क्या हो गया, एक। मतलब एक ही संख्या से डिवाइड हो रहा है, वह संख्या एक है, तो ये संख्या कहलाएगा सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 4 केवल एक से ही डिवाइड होगा। ठीक है, यहां पर देखो 16 और 25 केवल एक से डिवाइड होगा, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका किससे डिवाइड होगा, केवल एक से, केवल एक से डिवाइड होगा और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, समझ आ रहा है। ये मत बोलना 4 तो डिवाइड होगा, सिंगल चेक नहीं करना है, सिंगल चेक हमको नहीं करना है, दोनों संख्या को लेकर के आपको यहाँ पर चेक करना है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, दोनों संख्या को लेकर के चेक करोगे तब आप बता पाओगे कि यह सहभाज्य संख्या है। ठीक है, रीजनिंग में कैसा क्वेश्चन आता है मैं बता देता हूं। ठीक है, पढ़ेंगे भी हम लोग। अब यहां पर एक क्वेश्चन बना रहा हूं, भिन्न को, भिन्न को बताइए, ये छाटिए। भिन्न को बताइए। ठीक है, बताइए, ये बोल रहा है। ए ऑप्शन है आपका 27 27 19। बी ऑप्शन है आपके पास 35 17। डी ऑप्शन है आपके पास, ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है आपके पास 9 21। और डी ऑप्शन आपके पास है 5 5 18। अब इसमें आपको आंसर बताना है कौन सा भिन्न है। ठीक है, चलो बताइए भिन्न कौन सा है। ऑनलाइन वाले
कुछ तो रिप्लाई कीजिए भाई आप लोग, इसका आंसर बताइए। चारों ऑप्शन में कौन सा आपको भिन्न लग रहा है, मतलब डिफरेंट? कोई तीन एक जैसा होगा, चौथा कुछ अलग होगा। अरे बताओ तो सही, गलत बताओगे और क्या बताओगे? सही होगा या फिर गलत? तो जल्दी बताइए। चलो मैं ही बता देता हूं आप लोग को, ठीक है। देखो भाई, यहां पर आप देख पा रहे हैं, अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया उसी को आपको इसमें फॉलो करना है। इन दोनों को देखते हैं तो ये केवल एक से ही डिवाइड होता है, 27 और 19, ठीक है। इसके अलावा और किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 27 और 19 जो है, एक के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा, ना ही दो से डिवाइड होगा, क्योंकि दो से 19 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 27, तीन से 19 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 19 देखा जाए तो एक क्या है, अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या स्वयं से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता है। यहाँ 35 17 है, तो ये 17 जो है, 17 भी एक अभाज्य संख्या है, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी अलग, ये इससे सिमिलर है ना, सिमिलर है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे 9 और 21, ये जो है देख लो, एक से भी डिवाइड होगा, आपका तीन से भी डिवाइड होगा। 9 तिया तीन, तीन तिया 9, 3 × 7 21, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, यहाँ पर दो चीज से, और ये भी केवल एक से डिवाइड हो रहा है। तो बताइए कौन सा भिन्न है? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये आपके कुछ संख्या के बारे में हो गया, क्लियर है, ठीक है। चलो कुछ हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो मैं नंबर अभी तक बताया हूं उसमें आपको बताना है कौन सा सही है कि गलत, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लेते हैं। गलत कथन का चयन करें, ठीक है। जे के एल एम, चार कथन है, उसके पास ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, ठीक है। जे सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होती है, एक होती है, पहला हो गया। दूसरा, दूसरा दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है। तीसरा, एल, एल हम लिखते हैं सभी अंक, सभी अंक संख्या होती है, ठीक है। और एम जो है यहां पर लिखते हैं हम, एम के लिए एक सेंटेंस और, दो पांच की जोड़ी, दो पांच की जोड़ी सह अभाज्य संख्या है। ये जे के एल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर दे रहा हूं, ठीक है, सभी सत्य है। दूसरा ऑप्शन रहेगा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जे के एल सत्य है। तीसरा ऑप्शन, ठीक है, क्या गलत कथन चुनना है आपको? गलत, गलत चुनना है ना, तो ऑप्शन थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेंज करते हैं, गलत का चयन करना है, ठीक। तो पहला ये ठीक हो गया। दूसरा,
जे, दूसरा हम करेंगे के एल एम, सत्य है। तीसरा एल और एम सत्य है। डी, डी ऑप्शन केवल के सही है, के सही है। बताओ कौन सा इसमें गलत होगा। ठीक, तो ध्यान रखना गलत कौन सा होगा ये आपको बताना है। पहला जे जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक है क्या? पूर्ण होल नंबर क्या एक होता है? बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या एक होता है क्या? नहीं, जीरो होता है। पहला तो गलत है। ठीक है, तो पहला जहां पर लिया होगा जे को, वही सेंटेंस जो है गलत होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो सभी सत्य है बोला है, ये सही है क्या? पहला ही गलत हो गया है, तो गलत कथन निकालना था, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? बाकी देख लो, दो एकमात्र समअभाज्य संख्या है, ये बताया हूं, बिल्कुल सही है। अगला, सभी अंक संख्या होती है, हाँ, जितने भी अंक हो गए एक संख्या के रूप में उसको गिनेंगे, ठीक है ना। परंतु सभी संख्या अंक नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। ठीक, 2 और 5 की जोड़ी सभाज्य संख्या है, क्रो प्राइम नंबर है, ये भी बताया हूं, ठीक है। तो कौन सा गलत है? सभी सत्य है लिखा है ए ऑप्शन में, यही गलत होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का जे आपका गलत है। क्लियर है? ठीक, चलो, तो आज के लिए मैं यहीं तक रखता हूं गणित को। कल हम लोग जो है चंद्रा एकेडमी के ऐप पर पढ़ेंगे, और वहां से मैं फिर से स्टार्ट करूंगा फायर से संबंधित, फायरमैन से संबंधित जो विशिष्ट ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक रीजनिंग का चैप्टर भी पढ़ेंगे। क्लियर है? मैथ्स और रीजनिंग तीनों आपका चलेगा। क्लियर है? चलो, कोई भी आपको किसी प्रकार से ठीक इंक्वायरी होगी तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। 9399490066, ये मेरा मोबाइल नंबर, इस नंबर में कुछ भी दिक्कत होगा तो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेहनत करते रहिए भाई, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलेगा। आपको भागना नहीं है गणित से। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।